हेलो दोस्तों, नमस्कार। असम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिन से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करके सो ठीक है दोस्तों, डेवलप आ चुके हैं बिल्कुल हमारा नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का दिन मार्केट तो बंद ही रहता है सैटरडे, आप सब लोगों को बताइए, बट फिर भी बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है। इवन दो मार्केट फ्रंट एंड पे तो बंद है, बट बैक एंड पे तो चीजें चलती कि नहीं, तो ऑर्डर फोर का सीजन जारी है। आहे दादा, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, आपको पता है बिगर्स बिगर्स कंपनी के नंबर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। उसमें से एक बिगर्स कंपनी एचडीएफसी बैंक, आप सब लोग होता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इनका मार्केट में डायरेक्टली तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा है, इनडायरेक्टली भी आपको पता ही है कि अगर इन बैंक्स में एकदम ज़बरदस्त तेज़ी अगर आ जाती है, तो पूरे बाज़ार में वो तेज़ी आने के चांसेस होते हैं, और अगर इन बैंक्स में गिरावट होती है, तो पूरे बाज़ार को गिरा सकती है। इतनी ताकत होती है इनमें, इतना बड़ा वेटेज इन कंपनियों को डायरेक्ट इंडेक्स में भी देखने को मिल जाता है, और इनडायरेक्टली भी ये बाकी अपने से जुड़े हुए जो कंपनीज़ होते हैं, उनके नंबर्स को प्रभावित करते हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक की रेट पे मिल जाता है। ठीक है, पहले एचडीएफसी बैंक अलग था, एचडीएफसी लिमिटेड अलग था। ठीक है, दोनों का मर्जर हो गया, फिर इनका साइज और बड़ा हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि इनके ऑटरफोर्ड के नंबर एग्जैक्टली कैसे है, अन बहुत डिटेल में सारी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूं। बहुत सारे रेशियोज होते हैं, उनको भी आप लोगों को यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो लंबी हो सकती है, बट यस दिस कैन आर क्लियर कट दोस्तों कि आपको एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियो है, और यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होता है भाई इसको खरीदो बेचो वोट करो एवरेज करो, आपकी मर्जी। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके आपको जो भी सही लगता है डिसीजन ना ले सकते हो। ठीक है, नंबर्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चीजों को देख लेते हैं, तो चलिए एचडीएफसी बैंक के नंबर यहाँ पे मैंने ओपन किया, आप देख सकते हो स्टैंड अलोन नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि भाई बैंक की स्टैंड अलोन क्यों पढ़ते हो, बाकी की कंसोलिडेटेड क्यों, तो इसके ऊपर भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, अगर आपको जानना है भाई कि नंबर्स को एक्चुअली पढ़ते कैसे हो, उसके पीछे का रीजन क्या है, लिंक ऊपर आई बटन दे, अगर इच्छा है तो चाहो तो वो वाला वीडियो को भी देख सकते हो। हाँ, सारे वीडियोस लंबे रहेंगे भाई, अदरस जो सीरियस भी सीखना चाहते हो उसके लिए मैंने सारी चीजें बना के रखी हुई है। एनीवेज, सो सबसे पहले जो भी फिगर्स है सारे करोड़ों में, चलो अच्छी बात है। देन सीक्वेंस देख सकते हो मार्च दिसंबर मार्च, तो चलिए ये भी ठीक है। ये बेसिकली हम लोगों ने चीजों को चेक करना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई डायरेक्ट टोटल इनकम के साथ स्टार्ट करेंगे। टोटल इनकम कितना रही, 89,487.99 करोड़। ठीक है, इतना जबरदस्त टोटल इनकम देखने को मिल जाता है, जो कि 3 महीने पहले कितना था, 87,460 करोड़। तो थोड़ा हम लोग राउंडेड फिगर बोलेंगे तो कंपैरिजन के लिए इजी हो जाता है समझने के लिए। सो ऑटो तो आप देख सकते हो इनकम में को अच्छा जंप है। एंड ईयर की बात करें, अगेन 89,000 नहीं था, बट कितना था, 639 करोड़ था। तो ईयर जब देखा गया 639 था, वो कितना हो गया यहाँ पे 487। तो हल्का सा ड्रॉप देखने को यहाँ पे मेरी रेबडी किफ्ट की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है। ठीक है भाई, इनकम के साथ शुरुआत हो रही है, बट इनकम मतलब पूरा सब कुछ नहीं होता है, खर्चे भी जितने वो भी देखने पड़ेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी के साथ साथ बहुत सारे खर्चे देखने को मिलेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड देखने को मिलेगा, मतलब क्या होता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अरे भाई आप एफडी भी करते हो ना, एफबी करते हो, आरडी करते हो, अलग अलग डिपॉजिट करते हो, तो इससे रिलेटेड बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है कि नहीं, उसका खर्चा कितना है। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब बिजनेस रिलेटेड खर्चे कितने हैं वो बताएंगे, एम्प्लॉय का कॉस्ट, सैलरी, और भी अलग अलग ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल, ये रेंट बिल बहुत कुछ रहता है। सो ये सब कुछ अगर हम लोग टोटल खर्चों को लेके, वो कितना है 62,900, 62,460, 60,000। ठीक है भाई, इनकम ओ एक्सपेंस माइनस करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। ठीक है, बट ऑब्वियसली अभी लॉस की क्या ही बात करें भाई, एजेंसी रैंक के प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रॉफिट कैसा है, बिफोर प्रोविजनिंग है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ भी रहता है कि पॉइंट अलग 7 देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ कितना है, 26,536, 25,000, और उसके तरह की तरफ आप 29,274। ठीक है, मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ऑर्टरली ठीक है, अच्छा है। ईयरली देखा गया तो दबाव देखने को मिल रहा है। अभी असली खेल शुरू होता है, क्योंकि बैंक्स में हम लोग हमेशा तीन चीजों को तो खास करके देखते हैं एनपीपी को। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है प्रोविजन, एंड एक होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए। ठीक है, इनको देखते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बट एक बेसिक में आपको बता रहा हूँ ओवरव्यू करने के लिए। सो प्रोविजन मतलब क्या, हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया, आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 7 के नीचे आपको मिलेगा प्रोविजन। कि प्रोविजन में ये बोला जाता है कि भाई ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हो 26,536, ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है। प्रोविजन मतलब आप ऐसा कह सकते हो, जो एक फॉर्मूला रहते हैं, अलग अलग फॉर्मूला, पहले एक अलग फॉर्मूला था, अभी का फॉर्मूला चेंज हो चुका है, कि आपको बताना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि आपने लोन जो दिया था, ठीक है, उसमें से शायद से करंट लेवल पे अभी क्वार्टर के हिसाब से कितना पैसा वापस नहीं आएगा। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो एक्चुअल लॉस नहीं है, बट ऑलमोस्ट आप ऐसा ही पकड़ लो कि भाई ये लॉस की तरह ही है, इसलिए आपको इसको प्रॉफिट से माइनस करना पड़ता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं, देखिए 26,536 प्रॉफिट लिखा है ना, इसमें से देखिए नीचे प्रोविजनिंग
एचडीएफसी बैंक आपको बता रहा है कि भाई इतना इतना पैसा शायद शायद से 99.9% आप ऐसा बोल सकते हो कि शायद से नहीं आएगा। 3193 इतना पैसा शायद से नहीं आएगा। इसको हम लोग प्रोविजनिंग करने मतलब क्या, ये 26 से माइनस कर दो तो नीचे देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि आफ्टर प्रोविजनिंग कितना है, 23,300 पकड़ लो। ठीक है, इसलिए आप लास्ट टाइम देखो कितना था, 3153। लास्ट टाइम भी उन्होंने बताया था कि भाई 3,000 150 करोड़ शायद से वापस नहीं आएगा करके। और एक साल पहले ये कितना था, 13,500। ठीक है, तभी का फॉर्मूला है, नबी के फॉर्मूला, ये चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, सो प्रॉफिट कितना है टैक्स देने से पहले, 23,300, 21,800, और ये कितना है, 15,760। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है दोस्तों। प्रोविजनिंग आपका खेल पलट देती है। जो यस बैंक आपको पता है जो स्कैम हुआ था बहुत सारा, तो उसमें उन्होंने ये भी किया था, प्रोविजनिंग भी बहुत गलत तरीके से दिखाई थी। उन्होंने बताया नहीं कि दिया हुआ पैसा वापस आ ही नहीं रहा है, तो बताना चाहिए ना। बट अगर उन्होंने बताया होता एक्चुअल फिगर, तो वो भाई वो घाटे में ही चले जाते। एंड फिर वो बाद में वो फॉरेंसिक ऑडिट बेडित रवनीत गिल के अंदर पता चला, तब वो सारी चीजें बाहर आ गई। एनीवेज, सो प्रॉफिट देखने को मिल गया। फिर उसके बाद टैक्स के पहले का प्रॉफिट रहेगा, टैक्स कट करना पड़ेगा, एंड फिर आप लोगों को फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो वो कितना है, तो चले वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं। तो पॉइंट नंबर 14 आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर कितना है, 17,616 करोड़। लास्ट टाइम कितना था, 16,735 करोड़। और एक साल पहले कितना था, 16,500 करोड़। तो 16,500 करोड़ कितना हो गया, 17,500 करोड़ से ज्यादा। 16,700 करोड़ कितना हो गया, 17,616 करोड़। तो क्वार्टरली ईयरली हम देख सकते हैं प्रॉफिट में हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बैंक के नंबर्स पढ़ना काफी चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे होता है। प्रोविजनिंग एक ऐसा खेल होता है जो क्या करता है, गेन को कभी भी चेंज कर सकता है, दोनों साइड पे, ऊपर भी लेके जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि भाई ढंग से यहाँ पे लोन दे दो, वरना आप अच्छा तो बिजनेस कर रहे हो बट प्रोविजनिंग आपका क्या करेगा, बिजनेस की धज्जियां उड़ा देगा। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉफिट के हिसाब से क्वार्टरली ईयरली हम लोग को यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। अभी यही चीजें अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको अर्निंग पर शेयर ईपीएस में भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ईपीएस कितना है, 23 का ईपीएस है। लास्ट टाइम 21.90 था और एक साल पहले 21.74 था। तो 21.74 देख सकते हो, 23 हो गया। 21.90 कितना हो गया, 23 हो गया। सो हम कह सकते हैं ईयरली क्वार्टरली ईपीएस भी हल्का सा ऊपर जा रहा है। अभी एचडीएफसी बैंक है भाई, इतनी बड़ी बैंक है। ठीक है, कितने लाख करोड़ का मार्केट कहते हैं इनका, तो इसमें ग्रोथ भाई ऐसा तो नहीं होगा कि डबल ट्रिपल ईपीएस हो जाए करके, बिल्कुल भी नहीं। हल्का हल्का सा ही वो आगे यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, ऊपर से अगर कोई यहाँ पे एक चीज को देखेगा, काफी लोग वैसे पूछते भी सर ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ये क्या रहता है, लगभग 19.55% है ये, 19.97, 18.80%। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो दोस्तों अगेन इससे रिलेटेड थोड़ा आपको फाइनेंस से रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ेगी। कैलकुलेशन होता है टीयर 1 टीयर 2, फिर वो वेटेड एवरेज के साथ आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है। एकदम रफली अगर एक लाइन में अगर मैं आपको बता दूं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, मतलब आप कह सकते हो कि मतलब बैंक के पास खुद का कितना कैपिटल है। ठीक है, अगर बैंक ने यहाँ पे 100 रुपया अगर लोन यहाँ पे दिया है एंड इसमें अगर 15 का कैपिटल उनका खुद का है, तो ये 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर आरबीआई के अगर हम लोग रूल की बात कर ले तो आई गेस चेक कर लेना, अभी यहाँ पे पता नहीं चीजें बदलती है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक मतलब यही एचडीएफसी आईसीआईसी प्राइवेट बैंक टाइप जो चीजें होती है, उनके लिए जो कार होता है वो लगभग लगभग आप कह सकते हो कि 9% के आसपास यहाँ पे उनको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, एंड अगर पब्लिक सेक्टर बैंक होगी, सरकारी बैंक, तो 12% के आसपास। ठीक है, आरबीआई के रूल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एनीवेज, तो अभी कितना है एचडीएफसी बैंक में, तो आप देख सकते हैं भाई ये तो 19.5%, एकदम कंफर्टेबली, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। मिनिमम एटलीस्ट 9 होना चाहिए, मैक्सिमम आप आगे लेकर जा सकते हो। चलो ठीक है, देन एनपीएस की अगर हम लोग बात करें, आपको जैसे मैंने बताया एनपीपी के हिसाब से, तो प्रोविजनिंग चलो ठीक ही था, इतना कोई ज्यादा डैमेज देखने को नहीं मिला। इसी चीज के चलते प्रॉफिट भी सुधर गया, ठीक है, देखने को यहाँ पे मिल गया। अब रही बात लास्ट एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, ये बताया आपको भविष्य में आपके कितने नंबर खराब करवा सकते हैं, प्रोविजनिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो प्रोविजनिंग बनती है वो इसी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर हम लोग एनपीएस की बात करें परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है, 1.33% देखने को यहाँ पे मिल रहा है ग्रॉस एनपीए। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था, 1.42। तो क्वार्टरली आप देख सकते हैं 1.42 से 1.33 आ गया, तो ये अच्छा पॉइंट देखने को मिल जाता है। ईयरली देखेंगे 1.24 हम लोग को देखने को मिलता था, तो 1.24 से 1.33, तो ये बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग एनपीए की अगर हम लोग बात कर ले, तो एनपीए में क्वार्टरली हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ईयरली देखा गया थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डिसअपॉइंटमेंट मतलब ऐसा नहीं कि भाई पहाड़ी टूट गया सब कुछ, ये तो एकदम ही 2%, 1.5% से भी नीचे के एनपीएस हम लोग को देखने को मिल जाते। बट फिर भी जो टेक्निकली जो चीज थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। नेट एनपीए भाई उसमें वो जो बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं वो करके वो नेट एनपीए आपके सामने जो नेट एडवांसेस के अगेंस्ट होते हैं वो आप लोगों को डेटा भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स का डिविडेंड दिया है, तो यस दोस्तों डिविडेंड मिलेगा कितने का, 22 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया, इसको नोट कर सकते हो। देन नेट इंटरेस्ट इनकम, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में कितना जंप है, 10% का जंप देखने को मिलता है। ये नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है भाई। अगर मान लो कि एचडीएफसी बैंक को किसी ने अगर पैसा दिया है, 100 रुपया डिपॉजिट रखा हुआ है, ठीक है, अभी वो डिपॉजिट फुकट में थोड़ी ना रखेगा, मान लो उनको यहाँ पे उसके ऊपर 5% का ब्याज देना पड़ेगा, मतलब क्या, 1 साल के बाद 105 देना पड़ेगा। अभी यही 100 रुपया एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, किसी को और को लोन के फॉर्म में देगा, मान लो 11% के हिसाब से, तो एचडीएफसी बैंक कितना कमाएगा उसके ऊपर, 11 रुपया, ठीक है, देना कितना है, 5, तो गैप कितने का है, 6। तो ये जो एनआई हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो गैप है, ये इनकी बैंक की एक्चुअल कमाई होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम इसको बोला जाता है। डिपॉजिट के ऊपर पैसा देना है और लोन के ऊपर जो पैसा दिए उससे उनको ब्याज मिलना है, ठीक है, उसका जो गैप है ऑब्वियसली, इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि लोन हमेशा ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है, डिपॉजिट के ऊपर कम पैसा देखने को मिल जाता है। अगर ये उल्टा हो गया तो भाई बैंक घाटे में चला जाएगा। सो नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10% के हिसाब से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन अगर बात करेंगे, अगर कोई एचडीएफसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट का प्लान कर रहा था तो बैंक ने यहाँ पे बता दिया भाई, आरबीआई ने यहाँ पे रेट कट कर दिया, रेपो रेट को कट किया, इसीलिए एचडीएफसी बैंक ने अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट को भी 50 बेसिस पॉइंट से कट कर लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे तरीके से यहाँ पे जान लेना। देन क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की अगर बात करें, मतलब सीडी रेशियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो सीडी रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी बैंक का 96.5% तक आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर में 100% तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था। अब ये सीडी रेशियो क्या रहता है, जैसे कि आपने देखा कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ये कम ही यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो डिपॉजिट का पैसा, अभी जैसे कि 100 रुपया अगर बैंक के पास है, एचडीएफसी बैंक के पास है, ठीक है, इसमें से कितना पैसा वो लोन के फॉर्म में यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि अगर उन्होंने इस 80 रुपया अगर लोन के फॉर्म में दिया तो सीडी रेशियो कितना हो गया, 80% हो गया। ठीक है, सो डेफिनेटली अगर ये 100 पूरा अगर देते तो भाई बैंक कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहा है, बैन भी बच सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जितना सीडी रेशियो थोड़ा नीचे नीचे आएगा उतना ही अच्छा है। आरबीआई यूजुअली सजेस्ट करता है 80 के आसपास रखोगे तो ठीक रहेगा, एंड इसीलिए सीडी रेशियो जो पहला एचडीएफसी बैंक पर 100 के ऊपर चलता था, वो अभी हम लोग को 96.5 100 के नीचे आके देखने को, एंड इवन दो खुद बैंक यहाँ पे बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, प्री मर्जर का जो लेवल था सीडी रेशियो का 85 to 90%, इसको हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तब तक फाइनेंशियल ईयर 27 तक। ठीक है, तो इतना नीचे आएगा उतना हम कह सकते हैं कि बैंक पूरा सेफली और अच्छे तरीके से बिजनेस यहाँ पे कर रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेंज की बात कर ले, 3.6 से 3.7 की चीज देखने को मिल रही है, और एस्टिमेट की बात कर ले, ये सारे नंबर जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट की अगर हम लोग बात कर ले तो यस, प्रॉफिट का एस्टिमेट हम लोग को बीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट हम अलग अलग लेवल के एस्टिमेट्स होते हैं ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट फोरकास्ट था, यस उसको बीट कर लिया है। देन एनआई की अगर बात करें, लेकिन इंटरेस्ट इनकम, उसको लीजिए एस्टिमेट ना, उसको भी बीट यहाँ पे कर लिया है। सो कोई मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एचडीएफसी बैंक का जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है वो डिसेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने नंबर्स पढ़े, अभी मार्केट को ये नंबर कैसे अच्छे लगते नहीं लगते हैं वो तो हम लोग को मंडे के दिन ही पता चलेगा, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पोजीशंस वो क्या ऐड करेंगे या फिर घटाएंगे, उस हिसाब से चीजें पता चलती है फिर ओवरऑल बाजार को नंबर कैसे लगी करके। ठीक है, सो जिस तरह भी इंपॉर्टेंट चीज था पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया, रियल फुल